हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमिस्टर 2.0। और गाइज आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही रोचक वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो छोटी सी है, आप इसमें अंत तक बने रहिए, आपको अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लैन पूल ने हुमायूं के लिए लिखा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसने अपनी जान दे दी। ये लैन पूल के विचार थे इनके लिए। तो गाइज, आपके नसीरुद्दीन हुमायूं, जिनके जो बाबर के पुत्र थे और सेकंड मुगल बादशाह थे, जिनकी 3 पत्नियां थीं, बेगा बानो जो सबसे बड़ी थी, हमीदा बानो सबसे प्रिय और महाचूचक बानो। तो गाइज, इसमें से जो बेगा बेगम थी, जिनकी फोटो आपको यहाँ दिखाई देगी, तो बेगा बेगम ने ही इनके जो मकबरा था, हुमायूं का मकबरा, उसकी नींव डाली थी। तो गाइज, बात है 27 जनवरी 1556 की, जिस समय शेरे मंडल पुस्तकालय से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो गाइस, शेरे मंडल पुस्तकालय आप देख सकते हैं, ये इसकी ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं। तो गाइस, 1542 में शेरशाह सूरी ने, जिस वर्ष उसका दिल्ली पर शासन था, तब उसने इसका निर्माण कराया था। और 1556 में जब इसकी सीढ़ी उतर रहा था तो उसका पैर फिसल के गिरने से उसकी मौत हो गई। तो गाइस, चलिए अब मैं आपको जो बेहतरीन बात बताता हूँ, इसका निर्माण बेगा बेगम ने करवाया, वो भी फारसी वास्तुकार मीरग मिर्जा गयास को बुलाकर, और अपने खुद की देखरेख में उन्होंने बनवाया। आप देख सकते हैं फोटो में कितना भव्य आपको दिखाई दे रहा है। और ये सिर्फ देखने का भव्य नहीं है, इसकी अंदर की जो रहस्यमयी बातें आपको बताता हूँ मैं, इसकी विशेषताएं आपको बताता हूँ मैं। तो गाइस, इसकी जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? तो गाइस देखिए, भारत में दोहरी गुम्मद वाला यह भारत का पहला मकबरा है। भारत का पहला मकबरा जो दोहरी गुम्मद। दूसरी बात, चारबाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में ही हुआ है। हालांकि इससे पहले सिकंदर लोदी के मकबरे में बाग लगाने की प्रथा शुरू हुई थी, किंतु ये पहला है। ताजमहल का पूर्वगामी भी इसको कहा जाता है। और गाइस, इसका एक और नाम है कि लाशों की ढेर पर बनी इमारत। गाइस, इसको लाशों के ढेर पर बनी इमारत क्यों कहते हैं? देखिए गाइस, ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि ये हुमायूं का मकबरा है, तो इसमें सिर्फ हुमायूं की लाश होगी, बट गाइस ऐसा नहीं है। ये एकमात्र ऐसा मकबरा है जिसमें सर्वाधिक 9 लोगों के दफन है। कितने? सर्वाधिक 9 लोग दफन है। तो चलिए मैं गाइस आपको बताता हूँ कि इसमें ये 9 लोग कौन कौन से हैं। सबसे पहले नासिरुद्दीन हुमायूं 1530 से 1556 शासन किया। उसके बाद गाइस, जो इनकी सबसे प्रिय बेगम थी हमीदा बानो बेगम। उसके बाद इनकी जो सबसे बड़ी बेगम थी बेगा बेगम। उसके बाद गाइस, जो दारा शिकोह थे, औरंगजेब के भाई, जिनकी औरंगजेब ने हत्या कर दी थी, वो। और उसका जहांदार शाह 712 713, फर्रुखसियर जो कि 1717 के अपने फरमान के लिए फेमस हैं। उसके बाद रफी उर्दरजात 1717 1719। उसके बाद गाइस आपके रफी उद्दौला, और गाइस सबसे लास्ट में आपके आ जाते हैं आलमगीर जो द्वितीय, जिनका शासन 1754 से 1759 तक रहा है। तो गाइस, इतने लोग दफन है हुमायूं के मकबरे में। ये गाइस आपको पहले बात शायद ही आपको पता हो। चलिए गाइस, हुमायूं के मकबरे से रिलेटेड एक और बात बहुत ज्यादा मशहूर है। ये गाइस आप फोटो में आपको दिख रहे हैं, ये बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं, जो कि अंतिम मुगल सम्राट हैं। तो गाइस, इनको और इनके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 में हुमायूं के मकबरे से ही गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तार करने के बाद इनको रंगून निर्वासित कर दिया था। वहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो गाइस, ये छोटी सी वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो गाइस आप मेरे चैनल को सुमिस्टर 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय भीम, जय भारत।